हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपने इस स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे की वीडियो मैं डालूँ वो आप तक मिलती रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 civics. So let's start students. First question, use the term constituency and represent to explain who is an MLA is and how is the person elected. निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि एमएलए कौन होता है और यह किसके द्वारा या कैसे चुना जाता है। आंसर, एन एमएलए इज द पर्सन हु इज रिलेटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी हु रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। एमएलए क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होता है और यह अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। एमएलए इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्पेसिफिक एरिया बाय कास्टिंग वोट्स इन इलेक्शन। और चुनाव में मतों के द्वारा अपने एक विशेष क्षेत्र में चुनाव के दौरान लोगों के मतों के द्वारा यह चुना जाता है। ऑल पर्सन्स आर वोटर। और क्या होते हैं? सभी व्यक्ति मतदाता होते हैं। उनके लिए क्या अनिवार्य होता है? 18 ईयर्स, 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक के हों, उनके लिए ये अनिवार्य होता है। यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति ही मतदान कर सकते हैं। पॉइंट 4, द पर्सन हु गेट्स मैक्सिमम वोट्स इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड एमएलए। और जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है या मत प्राप्त करता है उसको एमएलए के रूप में या चुनावित एमएलए के रूप में घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डिड सम एमएलएज बिकेम मिनिस्टर। कुछ एमएलए जो कुछ विधायक है वो मंत्री कैसे बनते हैं? एक्सप्लेन, स्पष्ट कीजिए। आंसर, द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मैक्सिमम वोट्स एंड सीट्स इन असेंबली इज कॉल्ड एज रूलिंग पार्टी। जो राजनीतिक पार्टी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट और सीट्स को प्राप्त करती है वही रूलिंग पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है। एमएलए चूज देयर हेड एज सीएम। और जो विधायक होते हैं सभी मिलकर सर्वसम्मति से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। थर्ड पॉइंट, चीफ मिनिस्टर फॉर्म्स कैबिनेट एंड नॉमिनेट एमएलएज। और जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? एक कैबिनेट का निर्माण करते हैं और एमएलएज को नॉमिनेट करते हैं। गवर्नर अपॉइंट द सीएम एंड एमएलएज एज मिनिस्टर। और जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री और विधायकों को एज अ मिनिस्टर, मंत्री के रूप में शपथ दिलवाते हैं या अपॉइंट, नियुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उदाहरण के लिए शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में मंत्रियों और मुख्यमंत्री के द्वारा जो हमारे निर्णय होते हैं उन पर डिबेट क्यों लेनी चाहिए, बहस क्यों करनी चाहिए। आंसर, एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल एंड स्टेट। हमारे जो एमएलए हैं उनके पास अपने विचार रखने के लिए उनके पास ये अधिकार होता है। वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होते हैं, जो लोगों के लिए हितों के लिए बनाई जाती जो पॉलिसीज, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सजेशंस दे सकते हैं। एडवर्स पॉइंट्स इन द डिसीजंस कैन बी डिलीटेड। और जो भी नेगेटिव यानी कि जो भी जनता के हित में नहीं है, जो बिंदु वो जो निर्णय लेते हैं वो उनको डिलीट भी कर सकते हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पटलपुरम की क्या समस्या थी? व्हाट डिसीजंस वाज टेकन बाय फॉलोइंग। और निम्नलिखित के द्वारा वहाँ पर क्या डिस्कशन होती है, वहाँ पर क्या विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। पब्लिक मीटिंग,
आम सभा, पब्लिक मीटिंग में क्या होता है? कंडेमन द गवर्नमेंट एंड शोड प्रोटेस्ट पुट देयर डिमांड टू गवर्नमेंट। क्या किया जाता है आम सभा में? लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ गुस्सा किया जाता है, विरोध किया जाता है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो क्या करते हैं? रैलीज वगैरह, धरने वगैरह करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधानसभा में क्या किया जाता है? डिस्कस द इशू एंड डिसाइडेड द कोर्स ऑफ एक्शन। और जो हमारी जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाया जाता है और उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी एक्शन है उनके लिए निर्णय लिए जाते हैं। वहाँ पर क्या क्या एक्शन वहाँ पर लिए जाने हैं ये डिसाइड किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता, द हेल्थ मिनिस्टर प्रेजेंटेड द प्लान ऑफ एक्शन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है वो क्या करते हैं? एक प्लान प्रस्तुत करते हैं जनता के प्रेस के सामने कि ये एक्शन प्लान हमारी गवर्नमेंट करेगी। चीफ मिनिस्टर विजिटेड द विलेज ऑफ पटलपुरम, अनाउंस्ड कंपनसेशन ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज। और क्या करते हैं? जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वहाँ पर विजिट करते हैं, गांव का दौरा करते हैं और जो अफेक्टेड फैमिली है उनको आश्वासन देते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर के बारे में हमने एक्शंस ले लिए, आपकी समस्याओं को सोल्व करने के लिए प्लान बनाया गया है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द वर्क ऑफ MLAs टू इन असेंबली एंड वर्क ऑफ डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकारी विभाग द्वारा किए गए कार्य और विधायक द्वारा किए गए कार्य के में क्या अंतर है? एन MLA वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डूइंग्स। जो हमारा MLA होता है, जो विधायक होता है, वो अपने एरिया के जनता के हित के लिए कार्य करता है और जो भी वो कार्य करता है या फिर उससे कोई गलत कार्य हो जाते हैं, गलत निर्णय ले लिए जाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। MLAs रेज इशू इन असेंबली, विधानसभा में लोगों की समस्याओं को उठाता है एंड वांट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स फेसिंग द मैसेज। और जो जनता जिन समस्याओं का सामना कर रही है उनके बारे में सॉल्यूशन करता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेक्स लॉज। जो हमारा गवर्नमेंट, जो सरकारी विभाग है वो कानून बनाता है, नियम बनाता है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो इम्प्लीमेंट दीज लॉज। और बहुत सारे जो सरकारी विभाग हैं इन कानूनों को, नियमों को लागू करते हैं।